नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो कि कल के रिव्यू में मैंने नहीं उठाई, जो कि आज ठंडे दिमाग से इन बातों के बारे में बात करने का मैंने सोच के रखा था। कल जो वीकेंड का वार था जिसमें सलमान खान ने बहुत सारी बातें नहीं की, उन्हें एक्चुअली में करना चाहिए था, लेकिन जो इशारों में हमने समझा है, जो सलमान की बॉडी लैंग्वेज कही है या जो एपिसोड में रीड बिटवीन द लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बातें सलमान ने कहते कहते नहीं कही लेकिन नहीं कहते हुए भी बहुत सारी बातें बयां कर दी हैं, तो उन्हीं बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो कल हरामजादा वर्ड के ऊपर मुद्दा बनाया सलमान खान ने, कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो नैरेटिव है देश के सामने, एक नैरेटिव रख दिया है कि हरामजादा एक बहुत ही घटिया वाली गाली है, इतनी बड़ी वाली गाली है कि इस हरामजादा वर्ड के आगे तेरी माँ की बीप 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 ये भी बहुत ही छोटी वाली गाली है। क्योंकि इस वीक अर्शी को माँ की गाली दी थी एजाज ने, लेकिन अर्शी तो किसी की बेटी है ही नहीं ना। यहाँ पर रुबीना किसी की बेटी है, तो आपने ये हरामजादा वर्ड या हराम की बेटी या हरामखोर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग कैसे कर लिया? तो हरामखोर, हराम की बेटी या हरामजादा ये बहुत ही घटिया गाली है, लेकिन तेरी माँ की बीप 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 ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मेरे कहने का मतलब बस यही है, चाहे हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो हमारा जो सिनेमा रहा है, वो सिनेमा, वो बॉलीवुड जिसमें सलमान खान काम करते हैं, वो सलमान खान जिनके पिताजी सलीम खान ने कई सारी फिल्मों की कहानी, डायलॉग्स लिखे हैं। तो अगर आप 50s, 60s, 70s, 80s, 90s से लेकर अभी का सिनेमा उठाकर देखें तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हरामजादा ये वर्ड बगैर किसी बीप के, बगैर किसी कट के खुल्लम खुल्ला हम सब ने देखा। इवन सीरियल्स वगैरह में भी हरामजादा वर्ड को बड़ी ही कॉमन तरीके से लिया जाता था, लेकिन माँ बहन की गाली पर बीप कर दिया जाता था। लेकिन अब सलमान खान ने एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट कर दिया है कि माँ बहन की गाली तो नॉर्मल है, बट हरामजादा बहुत ज्यादा घटिया वर्ड हो जाता है। यहाँ उन्होंने एक चीज और एक नैरेटिव के रूप में हमारे सामने रख दी है कि रुबीना जो है वो बहुत अच्छी वाइफ है, बट उसका पति जो है वो बहुत ही घटिया पति है। ये जो कल एपिसोड में चीज हमारे सामने निकल के आई है, जहां अभिनव ने खुद कहा कि सर आई एम नॉट परफेक्ट, बट या मैं मानता हूं कि मैंने इसको एक दो बार डिच किया सर, या जो भी है, आई लेट हर डाउन। तो लेट हर डाउन यानी रुबीना को लेट डाउन किया है सिर्फ उसके पति ने। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो घनघोर बेइज्जती हुई है अभिनव की, ये रुबीना को चलता है। नेशनल टीवी पर अपने पति की धज्जी वो खुद उड़ा रही है, यस सर ही लेट मी डाउन। ये वही रुबीना है जिसने इस सीजन के स्टार्ट में अभिनव को सलमान ने सामान बोला था, तो उस वर्ड को पकड़ के ये रोई थी कि इन्हें शो छोड़ना है, भागना है, भगोड़ी बनना है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि तब पति की रिस्पेक्ट प्यारी थी, और अब इस शो के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए, खुद को पाक साफ दिखाने के लिए इन्होंने अपने पति की डिसरिस्पेक्ट और बेइज्जती खुद कर दी है। तब सलमान ने बोला सामान तो बड़े गुर्दे छिल गए थे, लेकिन अब खुद अपने ही पति को यूज कर रही हैं, एक सीढ़ी की तरह एक किक मार रही हैं कि बहुत यूज कर लिया तुझे, चल निकल। डिसरिस्पेक्ट करता है, डिच करता है, लेट डाउन करता है। तो रुबीना अगर खुद अपने पति की बेइज्जती करें तो ठीक है, बट अगर कोई सामान बोल देता है तो उनके गुर्दे छिल जाते हैं। अब आप खुद समझ जाइए क्या ये अच्छी इंसान कहलाने के लायक हैं या नहीं। ये रुबीना जो कि निहायत ही हिपोक्रेट है और बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लेडी हैं, बहुत ही कनिंग और बहुत ही शातिर महिला हैं। इनको एक बहुत ही अच्छी, क्लासी, डिग्निफाइड महिला जो शो के लिए अपना डिवोर्स का मुद्दा उठा सकती है, पति को लेट डाउन का इल्जाम लगा सकती है पति के ऊपर, और ये डिच करता है, साथ नहीं देता है, और कहीं ना कहीं एक घटिया पति है अभिनव। ये नैरेटिव रुबीना भी सेट करी, लेकिन उस रुबीना को या फीफा फूज या वो दोस्तों वो मन्नू पंजाबी जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, उसको बिग बॉस ने बीमारी के बहाने से ऐसा बाहर निकाला लात मार के कि अभी तक वो बाहर ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद भी ऑडियंस उसको देखती है, जो अपने रिव्यू में तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन शो में जाकर कुछ नहीं कर पाया। निकी का पालतू पिल्ला बन गया और बाहर अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहा, रुबीना का पीआर बन के बैठ गया। एक्चुअली कलर्स ने बिठा रखा है, चाहे वो एक्स कंटेस्टेंट वीजे एंडी हो, या ये मनु पंजाबी हो, या फीफा फूज हो, या और भी सृष्टि रोड हो, और भी बहुत सारे सेलिब्स हैं जो कि खुल्लम खुल्ला डायंड्रा, वो गौतम गुलाटी के साथ जो बाथरूम में घुस गई थी, बाथरूम कांड करने वाली डायंड्रा खुद कितनी क्लासी है सबको पता है, और वो रुबीना को क्लासी संस्कारी का सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है। तो आप समझ जाइए कि कलर्स ने अपने सारे एक्स कंटेस्टेंट को बैठा दिया है रुबीना का डैमेज कंट्रोल करने के लिए। कल हमें एक बात और समझ में आई जब सलमान खान ने एक चीज कही राहुल वैद्य को, कि राहुल
जस्ट बिकॉज कि सोनाली रुबीना से लड़ रही थी तो रुबीना आपके खिलाफ है, आप रुबीना के खिलाफ हो, इसलिए आपने सोनाली का साथ दिया। लेकिन यही सलमान थे जिन्होंने निकी की बदतमीजी, निकी के जो घटिया बनती है उसको डिफेंड किया और एक शब्द नहीं बोला जस्ट बिकॉज कि राहुल सोनाली के साथ था, इसलिए निकी का पक्ष लेकर के आप लड़ी रुबीना। यही बात थी, सोनाली का अगर साइड लिया राहुल ने तो निकी का साइड लिया रुबीना ने। तो राहुल से सवाल किया गया कि तुम रुबीना के खिलाफ गलत आदमी का तुमने स्टैंड लिया, गलत औरत का तुमने स्टैंड लिया, लेकिन निकी से नहीं कहा गया कि भैया जस्ट बिकॉज कि सोनाली का पक्ष राहुल ले रहा था तो तुमने राहुल से लड़ने के लिए निकी का पक्ष लिया, जबकि गलत तो निकी ही थी। और ये जो रुबीना और अभिनव है ये डे वन से खुद को बहुत क्लासी, सोफिस्टिकेटेड, और हमने कल एपिसोड में देखा भी कि सर ये राहुल अपना स्तर गिराता जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, इसकी लैंग्वेज बहुत घटिया है। और हाउ कन्वीनियंटली इन लोगों ने निकी को स्वीकार कर लिया है, जिसको खुद कल सलमान ने बदतमीज बोला। सलमान ने कड़े शब्दों में बोला उसको कि 5 वीक बचे हैं और तुम इस तरह से खुद को देखना चाहती हो, कितनी बदतमीज हो गई हो, एक दिन तो तुम सलमान से भी यानी होस्ट से भी बदतमीजी कर लोगी। ये बातें सबके सामने कहीं सलमान खान ने, और ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस घर की सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट निकी तंबोली है, जो कि रुबीना की छोटी बहन है। तो कितना कन्वीनियंटली ये कपल अपने साथ में जो दोस्त होते हैं उनकी बदतमीजी, उनका घटियापन, उनकी घटिया अपब्रिंगिंग, गंदे अल्फाज, कुछ भी चड्डी का मजाक या फिर कैरेक्टर पर चले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं उसे जस्टिफाई करते हैं, उनकी बद से बदतर हरकत को भी ये लोग जस्टिफाई करते हैं दोस्ती का नाम पर। हमने देखा ही है रुबीना के साथ जो जो रहा है वो भयंकर नेगेटिव गया, बीट जैस्मिन, बीट तंबोली, बीट अली गोनी। अली गोनी इनके साथ था तो कितना नेगेटिव था, कितनी गाली गलौज करता था, कविता कौशिक के बाप या फैमिली और जीना हराम कर दूंगा, कितनी गालियां दी थी और हिंसा भी की थी। लेकिन तब ये क्लासिक कपल हिंसा पर भी चुप रहा और घटियापन पर भी चुप रहा, गाली गलौज पर भी चुप रहा, कितनी माँ बहन की गालियां दी गई थी। लेकिन अब निकी इनके साथ है तो निकी की सस्ती वकील बन गई। तो सलमान ने जो एक पर्सपेक्टिव और नैरेटिव हमारे सामने रखा है वो आपके सामने क्लियर हो चुका है कि हरामजादा बहुत बड़ी वाली गाली है, लेकिन एजाज ने जब अर्शी को तेरी माँ की बी 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 बोला तो वो कोई गाली नहीं है। रुबीना तो बहुत अच्छी सती सावित्री, लेकिन उसका पति इतना घटिया है, एकदम टुच्चा पति है उसका, और वो पति भी सोच रहा होगा कि मैं बीप 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 जो यहाँ आया, मतलब वो तो अपनी नाक कटाने, लाज जो भी है, फैमिली रेपुटेशन सारी स्पॉइल करवाने आया है। रुबीना को ऊपर उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद की इसकी इमेज खराब हो रही है, इनफैक्ट हो गया रही है, ये खुद खराब कर रहा है। प्लस ये जो क्लासिक कपल है जो दूसरों को बोलता है कि 2 wrongs cannot make 1 right, ठीक है, निकी भी रॉन्ग, सोनाली भी रॉन्ग, तो उन 2 रॉन्ग के चक्कर में तुम कैसे राइट प्रूफ करने के चक्कर में बीच में कूद पड़े। सलमान खान का दोगलापन हमें क्लियरली दिखाई देगा कि राहुल अगर सोनाली का सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि सोनाली रुबीना से लड़ रही है, क्योंकि राहुल की दुश्मन नंबर 1 है रुबीना। बट सिमिलरली निकी ने जो पंगा किया और निकी का सपोर्ट लेकर रुबीना लड़ी, लेकिन वहां पर सलमान चुप रह गए, वहां नहीं बोल पाए कि रुबीना तुमने भी उड़ता तीर इसीलिए लिया क्योंकि सोनाली फिलहाल अच्छी टर्म्स में है राहुल वैदिक के साथ, तो तुमको कोई मुद्दा नहीं मिला तो तुमने खामखा लड़ने की कोशिश की। ये जो एक नैरेटिव सलमान खान ने कल सेट किया है, इसके ऊपर एक सीधी बात, नो बकवास बहुत ज्यादा जरूरी थी। एजाज ने गाली बकी, एक क्वेश्चन तक नहीं किया गया उनसे कि तुमने भी किसी की बेटी के ऊपर लांछन लगाया है, उसकी मां को तुमने ड्रैग किया है। हाउ कन्वीनियंटली सलमान खान इग्नोर्ड ऑल दिस थिंग एंड हरामजादा वर्ड के ऊपर एक पूरा नैरेटिव सेट करके रख दिया। अब ये जो फॉल्स नैरेटिव है इसमें मैच्योर लोग तो नहीं आते हैं, समझदार लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन जो अभिनव के लिए कॉल आया था, आई थिंक 18-19 साल की कोई लड़की थी, अभिनव सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन, दिस क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉम मिस्टर अभिनव सर, तो जिसे ना हिंदी बात करना आ रही थी ना अच्छे से अंग्रेजी में बात कर पा रही थी, और टीनेजर्स ही हैं जो ज्यादातर ब्लाइंड फैंस बन जाते हैं। आई थिंक कटनी से कॉल था उस लड़की का जो कि अभिनव की बहुत सबसे बड़ी वाली फैन है। तो साबित हो रहा है कि जो टीनेजर्स हैं ये कैसे भेड़ चाल में चलते हैं। ये टीनेजर्स ही हैं जो फीफा फूज को भी व्यूज देते हैं, या फिर मनु पंजाबी या फिर विजय एंडी, मतलब अपने फेवरेट के लिए अच्छी बातें सुनने के लिए ये टीनेजर्स दौड़ लगा के पहुंच जाते हैं। और नेशनल टीवी पर कल जिस तरह से उस लड़की ने खुद का मजाक बनवा लिया, सर आई एम योर बिगेस्ट फैन, दिस क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉम मिस्टर अभिनव शुक्ला, तो
ना उसे बोलने का सलीका था, ना ही वो अपना क्वेश्चन ठीक से रख पाई। अदरवाइज आप खुद कही ना कि इस इंडिया में सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसान को अपनी सबसे बड़ी बिगेस्ट फैन का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सलमान खान को समझाना पड़ा कि वो कॉलर क्या कह रही है। तो ये तो है रुबीना और रुबीना के फैंस। उसके बाद ये खुद को सबसे बड़ा आईक्यू वाला भी बोलते हैं, क्लासी भी बोलते हैं। इन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इनके डैमेज कंट्रोल में सलमान खान को खुद को आना पड़ता है। ये सो कॉल्ड आईक्यू वाले इंसान जो दूसरों को बोलते हैं कि 2 wrongs कैन मेक 1 right, लेकिन अपने जो साथ के लोग रहते हैं भले ही वो कितने भी रॉन्ग हो, 2 wrongs 3 wrongs, उन्हें साबित करने के चक्कर में लॉजिक देना शुरू कर देते हैं। तो एक होस्ट के नाते सलमान खान को एकदम न्यूट्रल होकर के दोनों साइड की बातें करनी चाहिए थी कि अगर सोनाली गलत थी तो निकी भी गलत थी। हरामजादा अगर एक ऑब्जेक्शनल वर्ड है तो तेरी माँ की ये भी एक ऑब्जेक्शनल वर्ड है, लेकिन हाउ कन्वीनियंटली ही इग्नोर्ड एवरीथिंग और एक हरामजादा वर्ड के ऊपर और रुबीना की इमेज क्लीनिंग करने के ऊपर पूरा एपिसोड निकाल दिया। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, यारों को सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर भी करें, क्योंकि कलर्स ने तो सबको बिठा कर उनकी वीडियोस की रीच बहुत बढ़वा दी है और फॉल्स नैरेटिव जनता के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से वो लोग फैला रहे हैं, थोप रहे हैं। अब मेरे पास ना तो इतना फंड है, ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं एडवर्ड में लगाकर एक वीडियो के 20-20 हज़ार खर्च करूं ताकि ज़्यादा रीच हो जाए। वो तो अपनी इतनी औकात है नहीं भैया, सीधी सी बात। और ना ही अपने को इतना कहीं कोई सपोर्ट करने वाला है। तो जनता जनार्दन के हवाले है अपना तो चैनल साथियों, तो आप सपोर्ट करें, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, रीच बढ़ाएं ताकि रियल पर्सपेक्टिव पब्लिक के बीच में जाए, ताकि जो फॉल्स नैरेटिव है उसको हम काउंटर कर सकें, जो कि कल सलमान खान ने पब्लिक के ऊपर थोपने की कोशिश की है। इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो शेयर वगैरह करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, ये वीडियो खत्म करता हूँ। अपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।